और इसकी सरकार भी उतार के फेंक देंगे। ऐप सिस्टम को बंद करो। केजरीवाल मुर्दाबाद। ऑटो रिक्शा की बदौलत आप दिल्ली का राजा बने और पेट पे लात मार रही है। भारत माता की जय। अलग एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ और हमारे साथ तमाम ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और साथ में हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी है और हमारे ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर संघ दिल्ली के ISBT कश्मीर गेट से राजवीर शर्मा जी मौजूद हैं और तमाम हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं और तिवारी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सोनी जी, आपने ये जो बैक टैक्सी जो ऐप बेस्ड बैक टैक्सी थी इसको बंद कराया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि अभी भी दिल्ली के अंदर ये पूर्ण रूप से बंद नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था और ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी ऑर्डर जारी किया था कि अब दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की जो बैक टैक्सी है वो नहीं चलेगी, जो प्राइवेट नंबर की होती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जो अभी बंद नहीं हुई है? देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं, पिछले ये 7 साल से दिल्ली के अंदर गैर कानूनी तौर से ये काम करवा रही थी ओला उबर कंपनियां, रैपिड। ये क्या है ना, इनके पास वो कारोबार लाइसेंस था और किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था और ये नंबर 2 के अंदर ये कंपनियां चलवा रही थी प्राइवेट नंबरों पे कमर्शियल एक्टिविटी करना। और जब 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले आ गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, भाई आप क्या नाम है स्टेट गवर्नमेंट से पहले वो लेके आओ, क्या नाम है लाइसेंस, फिर बात करो हमारे से। और हम ये कहना चाहेंगे, दिल्ली की जो केजरीवाल की सरकार है, कहीं ना कहीं 7 सालों के अंदर ये गलत तरीके से इनको चलवा रही थी। चलवाने के बाद और अभी तक बड़े दुर्भाग्य वाली बात आ रही है, क्या नाम है, सरकार ने इनका कंपनियों के खिलाफ कोई शिकंजा नहीं कसा। और हम ये कहना चाहते हैं, जब 98 के अंदर हमारे लोगों की CNG के अंदर गाड़ियां कन्वर्ट हुई थी, जब तो इतना बुरा हाल हो गया था, क्या नाम है, दिल्ली के अंदर 2-2, 3-3 दिन CNG की लाइनों में लगे रहते। हमारे लोगों ने भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हुए अपने माथे पे चूमा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इन कंपनियों को क्या मुसीबत पड़ गई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रही है? ये गैर कानूनी तौर से अभी भी ये चलवाई जा रही हैं गाड़ियां। तो इसके ऊपर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली सरकार ने या दिल्ली परिवहन विभाग ने इन कंपनियों पर जो जुर्माना रखा है वो 1 लाख रुपए जुर्माना रखा है, जबकि ये कंपनियां अगर दिल्ली में काम करती हैं तो एक दिन में इनकी कई लाख रुपए की कमाई होती है। अगर इनके ऊपर 1 लाख रुपए का आप जुर्माना लगाएंगे तो वो 1 लाख रुपए देके फिर भी फायदे में रहेंगी। केजरीवाल सरकार जो है ये कबूतरबाजी कर रही है और कबूतर उड़ा रही है। 1 लाख रुपए जुर्माना रखने का क्या मतलब था इनका? हम ये कह रहे हैं, इनका ऐप सिस्टम क्यों नहीं बंद करते आप? आज अगर ऐप सिस्टम बंद कर देते, इन लोगों का काम चलता दिल्ली के अंदर है, ऑटो रिक्शा और काली बिल्ली टैक्सी वालों का। आप ऐप सिस्टम को खत्म करो ना, क्यों नहीं करते ऐप सिस्टम को खत्म? क्या मजबूरी है आपकी? दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम तो दोनों को कहेंगे है। उसके बाद तुमने इन कंपनियों ने हमारी प्रीपेड सेवाओं को भी ठप कर दिया है। दुनिया भर के ऐप सिस्टम से बुकिंग हो गई। आज ये प्रीपेड का हालत देख लो, यहाँ पर्चियां नहीं कटती, पर्ची न कटने का उन्होंने 5-5 महीने हो गए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। सारी की सारी ये केजरीवाल सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और ये ऐप कंपनियां मिली हुई हैं, ये गरीब तबके के लोगों का काम छीन रही हैं, काम छीन के इनके पेट पे लात मार रही है। और मैं एक और बात कह देता हूँ, अभी एक और नई खबर आ गई, केजरीवाल जी की एक नई ड्रामे वाली पॉलिसी आ गई, मैं हम इनको वो परमिट देंगे। मैं एक बात कह देता हूँ आपको, आपके चैनल 96 का फैसला है। अगर केजरीवाल जी, अगर आपने ये क्या नाम है इनको परमिट दिया बाइकों को, आपके ऊपर क्या नाम है कोर्ट का भी उल्लंघन होगा आपकी सरकार के ऊपर। कौन से कानून के अंदर ये पेट्रोल की गाड़ियां दे देंगे दिल्ली के अंदर इनको? नहीं, दिल्ली सरकार का कहना यह है कि हम जल्द से जल्द इस पे एक कानून लेके आएंगे। इस कानून के अंदर का जो भी गाड़ियां चलेंगी वो पीले नंबर। मेरी बात सुनो, आपकी बात मैं समझ गया, पीले नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ये थोड़ी ना मजदूर बिहार ले जाएंगे मोटरसाइकिल वाले 50 रुपए में। अब कल तो हमने परिणाम दिए, नोएडा के अंदर 195 रुपए में सवारी ले जाएंगे। इनको तो जीरो कर देंगे, काम धंधा खत्म। बात ये आ रही है, रोजगार की बात आ रही है सारी की सारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी। हम अभी राजवीर शर्मा जी से जानेंगे। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये ऐप बेस्ड जितनी भी बैक टैक्सी थी दिल्ली के अंदर, कोर्ट ने भी इसको इलीगल ठहराया था और जहां तक दिल्ली सरकार का जो कहना है, उन्होंने भी ये कहा था कि दिल्ली के अंदर ये गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। देखने में आ रहा है अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई और दिल्ली सरकार फिर से इसे दोबारा चालू करना चाहती है। अगर ये दिल्ली सरकार दोबारा से चालू करती है तो कहीं ना कहीं आप ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाइयों का नेतृत्व करते हैं, आप एक यूनियन चलाते हैं और आप उसके महासचिव हैं, ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ दिल्ली के एक महासचिव हैं आप। तो इसको देख के आप क्या कहेंगे? दोबारा चालू होता तो आपके जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनके रोजगार पे कोई असर पड़ने वाला है क्या? देखिए, ये असर तो पड़ा ही हुआ था और आगे अगर ऐसा कुछ करते हैं तो असर आगे भी पड़ेगा। तो हम
तो इन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हम इन्हें किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे और इन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको मान्य करना चाहिए, समझे ना। ये धड़ा जो हर तरीके की गाड़ी जो दिल्ली में चल रही है, दिल्ली का ऑटो और टैक्सी का काम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बैटरी रिक्शा भी अनऑथराइज तरीके से चल रहा है और ओला उबर की टैक्सी अलग अलग स्टेटों की यहाँ पर चल रही है, हर तरीके के यहाँ पर आकर के, और मोटर बाइक चल रही है। तो ऑटो और टैक्सी का काम रह कहाँ गया। अगर दिल्ली सरकार इसे दोबारा से चालू कर दी तो आप क्या करेंगे? तो हम जो भी उनके हिसाब से ठोस कार्रवाई होगी हम करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। आज हमने सोनी जी के माध्यम से जो इतनी लड़ाई लड़ी है, तो तब जाके तो आज मोटर बाइक का इतना जो बड़ा रूप बन गया है। अभी तो 6 महीने पहले कोई मोटर बाइक जा नहीं रहा था, ये बड़े रूप पे आकर सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू जो है ये बंद हुआ है। तो दिल्ली सरकार भी इनसे जो घबरा गई है, अभी वाहवाही लूट रही है कि हमने बंद करा दिया, हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। और दूसरे सिरे से जो है ये चाह रहे हैं कि हम इसे नई तरीके से चालू करवा दें। यानी कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ थी, मिली भगत थी, 7 साल से कुछ ना कुछ अंदर ही बोल खाता इनका चल रहा था। हमारे पेड़ पे लात मारी जा रही थी। ऑटो रिक्शा की बदौलत आप दिल्ली का राजा बने और ऑटो रिक्शा और टैक्सी पे ही जो रोजगार छिनवा रहे हो हमारा। जैसे कि केजरीवाल जी का कहना ये हमेशा रहता है कि दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार बनी है उनमें सबसे ज्यादा योगदान है वो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाइयों का, यानी कि 70% योगदान है। जब 70% योगदान है तो फिर उन्हीं ड्राइवर भाइयों को क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? मैं अभी राजेंद्र सोनी जी से पूछता हूँ। मैं बार बार आपको सबको कहता हूँ, जितने भी देश भर के ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हैं और खास करके 1.5 लाख ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले, ये पहले हमारे लिए ये नहीं है। सरकारें आएंगी सत्ता के अंदर और जाएंगी। केजरीवाल जो है, जो अपना उसका ड्रामा, जो काला चेहरा ड्रामे का, वो सामने धीरे धीरे इन लोगों के आगे आ रहा है। अब ये सारे समझ रहे हैं ये इसका केजरीवाल की नीति क्या है। केजरीवाल की नीति ये है, इनको बेरोजगार करो, इनको भूखा मारो और जहां जहां से ये स्टेटों से आए हैं यहाँ से बाहर भगा दो, उनकी प्लानिंग है। और मैं बता देता हूँ, मैं कहूँ हम इससे संतुष्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ और क्या नाम है, केजरीवाल सरकार का इसमें क्या नाम है, जो केजरीवाल का और इसके मंत्री का, इसका कोई रोल नहीं है। अगर कहीं हरकत में आई है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये 2 हमारी यूनियनों की वजह से इनको झुकना पड़ा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली और गैर कानूनी तौर से ये केजरीवाल सरकार जो काम करा दी थी, भाई रैपिड कंपनियां चल रही हैं, ना लाइसेंस ना कुछ है। अफसरों को मैं धन्यवाद दूंगा, अफसरों को पता था ये कोर्ट के ऑर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जब जाके वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरकत में आते उन्होंने एक्शन ले लिया। मगर हम ये इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये कहेंगे एक इंक्वायरी बिठाए, कि क्या नाम है, इंक्वायरी बैठनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आ गए, आदेश के बाद ये गैर कानूनी कंपनियां फिर कैसे चलनी है? और खाली 1 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर क्या नाम मोटा जुर्माना ठोको, जुर्माना ठोक के ऐप सिस्टम बंद करो। दिल्ली के अगर ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को बचाना है केजरीवाल ने, और ये कहते हैं ये क्या नाम है मेरे को जिताया, आने वाला टाइम हो शीला दीक्षित की सरकार इन लोगों ने उतार दी थी और इसकी सरकार भी उतार के फेंक देंगे आने वाले टाइमों में हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। तो हमारे साथ मौजूद हैं तिवारी जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दिल्ली सरकार का कहना यह है कि ये बाइक टैक्सी का जो, इसके ऊपर हम एक नया कानून लेके आने वाले हैं। जब ये नया कानून आ जाएगा तो जैसे आपको पता होगा, जो दिल्ली की जो दिल्ली के राइडर थे, जो बाइक चला के अपना काम करते थे, वो तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। दिल्ली के बाहर के भी इतने सारे यहाँ पे ड्राइवर्स आ जाएंगे, इससे ना तो ऑटो वाला कमा पाएगा, ना टैक्सी वाला कमा पाएगा, और ना ही जो बाइक लाइसेंस लेंगे उनको भी कमाई का मौका मिलेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ही सरकार चाहती कि ये ऑटो टैक्सी वाले भूखे मरे। इनको सरकार नहीं चाहती कि ऑटो टैक्सी वाले यहाँ काम करे, क्योंकि सरकार पहले ओला उबर की कंपनियों द्वारा बाइक टैक्सी, दूसरी और टैक्सियां जो चलवा रही है इतनी, और काली पीली टैक्सियां, और ऑटो को तो ये सपोर्ट कर ही नहीं रही है। पहले होता था कि सरकार ने सोचा था कि सरकार कहती थी कि ऑटो टैक्सी वालों ने हमारी सरकार बनाई, लेकिन अब सरकार हम लोग को बिल्कुल नहीं देखती है। कहती है इन लोग कुछ नहीं, ऑटो वालों को कुछ नहीं है, इनके ऊपर जितना दबाव हो सके दो। अभी वर्दी का इन लोगों ने 10,000 का चालान कर दिया था। वैसे ही बाइक टैक्सी का जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट परिवहन विभाग ने जो ऑर्डर दिया, अब सरकार ने बोला कि अब कानूनन चलाया जाएगा, तो कहाँ जाएंगे ये जो डोर टू डोर उठाने वाले ऑटो टैक्सी वाले? कहाँ जाएंगे? ये तो भुखमरी के कगार पे चले जाएंगे। इनको, इनकी सवारियां, सिंगल सवारियां, ऑटो में जाने वाली सवारी कहाँ जाएगी? वो तो बाइक से चली जाएंगी, ऑटो में तो सवारी रह ही नहीं जाएगी। तो ये तो सरकार को देखनी चाहिए ना कि ये ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर ये मतलब एक तरह से जुल्म हो जाएगा, बिल्कुल ही इनको काम नहीं मिलेगा। हम हमारे साथ मौजूद हैं, काफी ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बताइए, जो जैसे अभी बाइक टैक्सी चल रही थी इलीगल तरीके से, इससे ये कहा यह जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि ये लोग हमारा काम छीन रहे हैं, तो अभी जब ये बंद हो चुकी है तो इससे आपके काम पे कुछ फर्क पड़ा है, कुछ काम बढ़ा है आपका? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा है। इसमें जो है हमारे से जो सवारी बोलती है तो
वो अकेली सवारी होती है, तो वो अब बाइक टैक्सी बंद, बाइक बंद हो गई तो अकेली सवारी बोलती है कि भैया चलोगे, तो हम कहते ठीक है। नहीं तो पहले ये ऐसा होता था कि अकेली सवारी खड़ी है तो वो बोलती ही नहीं थी कि भैया मेरी बाइक आ रही है, मैं बाइक पे जाऊंगी। मतलब यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं बाइक टैक्सी बंद होने से खुश हैं, उनके काम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, अच्छा काम हो रहा है। फर्क पड़ा है जी, थोड़ा फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ा है। मतलब ये चलनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? ये बंद होना चाहिए जी, बाइक जो है ये बंद होना चाहिए। आप बताइए, बंद होनी चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद आप होना चाहिए। बताइए। बंद होनी चाहिए, बाइक से बहुत तो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं सभी का कहना ये है कि ये जो बाइक टैक्सी है ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहनी चाहिए। इससे जो है यहाँ के जितने भी दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं उनके जो रोजगार है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात। तो क्या ये तिवारी जी आप बताइए, ये जो बाइक टैक्सी अगर दोबारा से चलेगी तो इसमें क्या जो कस्टमर होगा उसको सेफ्टी मिल पाएगी? कहीं ना कहीं सेफ्टी का इशू तो नहीं पैदा हो जाएगा? वैसे भी दिल्ली शहर में ट्रैफिक का इशू बहुत है। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है। मोटरसाइकिलों पे बहुत पैसेंजर भी सुरक्षित नहीं है। ऑटो में और टैक्सी में फिर भी पैसेंजर सुरक्षित है, बाइक पे कैसे सुरक्षित? बाइक पे तो वैसे ही आए दिन दुर्घटनाएं ज्यादा घटती रहती है। और हमारा काम सीधा सीधा जो है ना, सुरक्षित तो माध्यम है ही नहीं। अभी तो प्राइवेट बाइक टैक्सियां चला रही हैं, ये प्राइवेट नंबर के होते हैं। कहाँ इनके साथ कौन से जुड़े हुए हैं, ऐप बेस्ड कंपनियां जुड़ी हुई है, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कौन आता है कौन। ये सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल सरकार ऐप सिस्टम को बंद करे, बंद करो, बंद करो। तो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे। जैसे ये बाइक टैक्सी है दिल्ली के अंदर, ये काफी बड़ा मुद्दा आज की डेट में बन चुका है। ये जो बाइक टैक्सी है, जो बाइक टैक्सी चला रहे थे अब ये बंद कर दी गई है। तो इनका कहना ये है कि ये जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई हैं अब ज्यादा मनमानी करेंगे, ये कस्टमर से ज्यादा पैसे लेंगे। हमारी बाइक टैक्सी बंद करा के इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया है। तो क्या आपने इनका रोजगार छीन लिया है? बताइए, आप बताइए। नहीं जी, हमने कोई इनका रोजगार नहीं छीना। हमारा टैक्सी प्रीपेड यहाँ पे चालू है, ऑटो प्रीपेड चालू है, उसकी सेवा पूरी आपको दी जाएगी नई दिल्ली स्टेशन पे। ऐप सिस्टम को बंद करो, केजरीवाल मुर्दाबाद, ऐप सिस्टम को बंद करो। केजरीवाल मुर्दाबाद, रोटी रोजी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है, रोटी रोजी दे ना सके, वो सरकार निकम्मी है। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो दोस्तों हमारे साथ ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बाइक टैक्सी ड्राइवरों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने हमारा रोजगार बंद करा दिया, हमारा रोजगार छीन लिया, तो आप इस पे क्या कहेंगे? आपने क्या उनका रोजगार छीन लिया है क्या? नहीं जी, ये रोजगार तो उनका था ही नहीं, ये इनका रोजगार तो हमारा है। क्यों? वो तो बाइक चला के पैसे तो कमा ही रहे थे ना, घर अपना घर तो चला ही रहे थे ना। तो प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल काम करोगे आप? रोजगार छीनने वाली बात जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने रोजगार छीन लिया, ये जवाब तो हम भी कह सकते हैं कि उसने हमारा रोजगार छीन लिया। बाइक चलेगा टैक्सी में कोई मतलब हुआ? आप बताओ खुद ही। तो यहाँ जितने भी ड्राइवर भाई मौजूद है उनका साफ कहना है कि रोजगार जो है वो इन्होंने उनका नहीं छीना, बल्कि यहाँ जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई दिल्ली के अंदर काम करते हैं उनका रोजगार ये प्राइवेट बाइक वालों ने छीना था, जो कि अब सरकार ने और परिवहन विभाग ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये इस प्रकार के जो आरोप है वो सच है या गलत? सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। बाइक टैक्सी वालों ने तो हम लोग ऑटो टैक्सी वालों का रोजगार छीना है, ऐप बेस्ड कंपनियों ने तो हमारा रोजगार छीना है, और सरासर इल्जाम है कि हमारे ऊपर ही लगाया जा रहा है। सारा रोजगार तो हम लोग का छीन के उन लोगों ने अपना पेट भर रहे हैं। अरे ये लोग जो ये बात बोल रहे हैं, जो ड्राइवर बोल रहे हैं बात को कि हमने उसका रोजगार छीना, वो खुद ही दे करके कि सरकार ने और कंपनी ने उनके साथ क्या वादा किया था और उनके साथ अब क्या हो रहा है। हम उनके साथ क्या, तो खुद ही अपने आप मर रहे हैं। अब तो वही बात हो गई कि जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने क्या छीना उसका? बताइए, बाइक और बाइक पे कोई सवारियां ढोई जाती हैं, बाइक पे अपने अपने काम करे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तिवारी जी आपका, राजवीर शर्मा जी आपका, और सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और अपने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। तो दोस्तों हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने और जितने भी यहाँ पे यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद थे, सबने अपनी अपनी राय दी। और सबका कहना यह है बाइक टैक्सी जो है दिल्ली के अंदर बंद रहनी चाहिए, दोबारा नहीं चलनी चाहिए, और अगर दोबारा चालू करती है तो इन्होंने वार्निंग, चेतावनी दिल्ली सरकार को दे दिया कि इसके ऊपर हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और इसको चालू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों बस यही थी आज की जानकारी। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।